वासुदेवाय गौरमठाय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथामलकोमलाङ्गं सीता समारूपितवामभागं पाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम शरणं मम। परम सम्मानीय मेरे राम जी के कथा रसिक जन, मेरे राम जी के प्रिय भक्तों, श्री राम कथा गंगा का प्रवाह खष्टम दिवस में प्रवेश कर रहा है। पूज्य श्री मानस शरण जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। आपकी आज्ञानुसार श्री राम नाम, श्री राम प्रभु की भक्ति संबंधित दो शब्द यथास निवेदन करेगा। भगवान शिव, भगवान श्री राम, इनका वंदन जो श्लोक मैंने उच्चारण किया आप सभी के सम्मुख, यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, भगवान शिव की शोभा का वर्णन हो रहा है। भगवान शिव के यशांके, भगवान शिव के अंक में माता पार्वती विराजमान है। यशांके च विभाति भूधर सुता। मेरे प्यारे राम जी के भक्तों, श्री गोस्वामी जी महाराज बालकांड में भी सर्वप्रथम माता सरस्वती श्री गणेश जी भगवान की वंदना पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता पार्वती श्रद्धा स्वरूप है, भगवान शिव साक्षात विश्वास मूर्तिमंत है, ऐसा सच है। जितने भी देवी देवता सनातन धर्म में वर्णित हैं या पूज्य हैं, यह सब भगवान श्री राम के ही स्वरूप हैं। यही मानना चाहिए और यही सत्य है। श्लोक में सर्वप्रथम भगवान, जिस श्लोक का उच्चारण मैंने किया, सर्वप्रथम भगवान शिव स्वामी जी और यह सिद्धांत श्री काकभुसुंडी जी महाराज के गुरु जी स्थापित किए हैं स्पष्ट शब्दों में। शिव सेवा कर फल सुत सोई। गोस्वामी जी के मतानुसार भगवान शिव की भक्ति यदि आप करते हैं मन में, अनेक बार ऐसा होता है, प्रायः होता है, भगत जन जयकारा में भी ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव से समापन करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बहुत श्रेष्ठ है, वंदनीय है, परंतु श्री अयोध्या धाम की परंपरा प्रथा स्थापित करते हुए मूल श्री राम कथा, मूल श्री भगवत भक्ति का रसास्वादन कराने हेतु यह श्री राम कथा इंदिरा कॉलोनी में प्रवाहित हो रही है। इसलिए
यह स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर जैसे होता है, यह डिस्क्लेमर बहुत आवश्यक है। क्रम को सुधारना है। हाउ वी आर प्रोसीडिंग, इन व्हाट ऑर्डर वी आर प्रोसीडिंग, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लॉर्ड श्री राम, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स भक्ति, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर गोल, आवर एम, एंड व्हाट वी ऑट टू डू इन द पाथ ऑफ भक्ति। हमें क्या करना है, यह गोस्वामी जी इस श्लोक में अयोध्या कांड के मंगलाचरण से ही स्थापित कर रहे हैं। हमको श्री गणेश करते समय, जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री गणेश जी भगवान शिव सुत हैं। तो प्रारंभ में भगवान शिव का स्मरण, भगवान शिव का राम नाम जाप, आप जैसे भी भगवान शिव को प्रणाम करें, बहुत वंदनीय है, सराहनीय है, परंतु इसको आपको कदापि नहीं भूलना है कि राम नाम सत्य है। अंत तो राम नाम से ही होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। राम नाम परम आवश्यक है। राम नाम ऐसा नाम है बंधुओं माताओं, जो मात्र सनातन धर्म में ही नहीं, सनातन धर्म के बाहर भी अन्य जो कलयुग में संप्रदाय हैं, वह भी इसको स्थापित करते हैं, यदि वह ईमानदारी से स्वीकार कर ले। और एक विशेष बात यह, जैसा कि अयोध्या कांड में कथा भी इस समय चल रही है, प्रसन्नतां या नगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। भगवान श्री राम को, जैसा कि महाराज श्री ने कल श्रवण कराया, राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। भगवान श्री राम को क्यों भजते हैं? क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं इतिहास में जो राज्याभिषेक में प्रसन्न न हुआ हो और वनवास सुनने पर दुखी न हुआ हो। यह अद्वितीय उदाहरण भगवान श्री राम के ही चरित्र में है। आप सभी भक्तों का, श्रोताओं का अधिक समय न लेते हुए मैं पूज्य श्री महाराज जी से आग्रह करूंगा, हम सभी को श्री राम कथा गंगा का रसपान कराएं। जय जय श्री सीताराम। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। पूज्य श्री महाराज जी। श्री राम शरणं हार गुणनंदन प्राण प्रीति, बहुत दिन बीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। करन चाहूं रघुपति गुण गाऊं, करन चाहूं रघुपति गुण गाऊं। लघुमति मोरि चरित अवगाऊं, लघुमति मोरि चरित अवगाऊं। सोजन एक अंग उपाऊं, सूझन एक अंग उपाऊं। मन
मनमति रंग मनोरथ राऊ मनमति रंग मनोरथ राऊ कृपा बारिधर राम खरारी कृपा बारिधर राम खरारी कृपा वारिधर राम खरारी कृपा बारिधर राम खरारी पाई पाई तन तारतिहारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी तो तुम जानो अंतर जामी सो तुम जानो अंतर जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी जो कौशलपति राजीव नैना जो कौशलपति राजीव नयना करो सो राम हृदय मम हैना करौ सो राम हृदय मम अयना यस अभिमान जाई जनि भोरे अस अभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे प्रिय राम 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 प्रिय राम 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 बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय हो। एकादशी कल है, भौतिक नेत्रों को खोल लीजिए और आज जो ठूसे हो सुबह सुबह उसको निभा दो। एक संत कहा करते थे, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्दबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो कम से कम इतना तो जोर लगा दे जो बाल भोग राजभोग किए हो निपट जाए, कुछ है कुछ बच जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कुछ कुछ ठीक हुआ। राम जी, हम अपने गुरुदेव को स्मरण करें, आप लोग श्रवण करें। श्री सीताराम समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरम्। मनो विराम नयना विराम बचो विराम श्रवणा विराम सदा विराम सततम विराम वंदे सदा पिता सरथिं क्षराम। हे ठाकुर जी, आपकी लीला प्रकरण में आज ये 6वां पुष्प आपके चरण कमल में प्रस्तुत है। जय हो कमल जी। इस आपके चरण कमलानुरागी के जीवन में यदि कोई आइडियल हीरो है, आइडियल थीम है, तो केवल एक यही बात है जो अभी श्री राघवदास जी आपको सुना रहे थे।
उसी को ही आज आगे और ले चलते हैं। राम जी इस धराधाम में लिविंग थिंग्स के रूप में हमारा आगमन तो हो गया है और सभी को संतुष्ट परितोषण करते करते हम जन रंजन तक तो रह गए, प्रभु रंजन भूल गए। और जबकि श्रीमद् भागवत पुराण के कपिलोपाख्यान के अनुसार हम यहां पर प्रभु रंजन के लिए आए थे और प्रभु रंजन कहां गया हमें नहीं पता। एक डिसिप्लिन तो मेंटेन होनी ही चाहिए, विदाउट डिसिप्लिन तो महाराज कहां कौन जाएगा, फिर तो भेड़ चाल वाली स्थिति हो जाएगी, फिर तो क्या कहते हैं पशुवत व्यवस्था होगी। और हम मनुष्य अपने को पढ़े लिखे विवेकशील कहलाते हैं। विवेकशील आचरण में सेवक से भवन तरी उर्गार। व्यासपीठ पर श्री हनुमान चालीसा तब गाई जाती है जो बैनर पोस्टर में छपा है। एक समय जब बता दिया गया है, आज मैं कहना चाहूंगा श्री तिवारी जी ने शायद राम जी को लाने, मैंने कहा किसी को भेज दीजिए। तिवारी जी बुजुर्ग होकर के यहाँ से जाते ठाकुर जी को लेके आते हैं। व्यासपीठ पर सजाने की व्यवस्था में हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई किसी का बंधन नहीं है, लेकिन समर्पण किस बात का। हम सभी लोग व्यासपीठ के जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। सम्मिलित रूप से कोई एक दोषी नहीं है, सभी दोषी हैं। इसलिए कहूंगा जरूर। श्रोता आकर के बैठ गए और महाराज फिर हनुमान चालीसा शुरू हो रही है। उसके पहले किसी ने नहीं कहा कि साउंड वाले तुम बजा क्या रहे हो, आपके कान का टेस्ट खराब है। आप जो सुनते आए आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, हमें वहां से दिक्कत लग रही थी। अरे क्या बज रहा है, ये सुनाई पड़ रहा है, ये राम कथा है। मर्यादा की दृष्टि से इस बताया गया है साउंड वाले को, ठीक है आज दूसरे की ड्यूटी है, ऑपरेटर चेंज है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें राम कथा के बाद भी ऐसे कई संत हुए हैं। तुलसी बाबा से पहले भी बहुत सारे संत हुए और उन संतों ने, एक अकेले तुलसी बाबा ही पहलवान नहीं है, वैदिक सनातन परंपरा में बड़े अच्छे अच्छे संत हुए। अरे कुछ नहीं तो किसी निर्गुण भजन को ही बनाओ, लेकिन ये कौन सी बात है। हम यहाँ 7 सुर सुनने नहीं आए, 8वां सुर तो हमको मालूम है, फिर तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए साउंड ऑपरेटर इस बात का ध्यान रखें, आधा घंटा पहले कम से कम आप बजाएं, हरिओम शरण के भजन बनाएं, आप प्रदीप के भजन गाइए, आप ऐसे भजन गाइए जिससे जीवन का यू टर्न बने। वही घास फूस लकड़ी पहले खा रही। एक महात्मा कहते थे, किसी ने पूछा महाराज क्या हो गया, कहें बहुत सब गड़बड़ हो गया, खात रही घास फूस खाए लाग लकड़ी, का बताई मोरे राम हैरान मोर बकरी। ये समस्या है। श्री अवधेश दास जी 3:10 पर बैठे हैं, घड़ी देख रहा था वहीं से। अवधेश दास जी निवेदन है 10 मिनट पहले हमें किताब करें, 3 दिन की कथा स्थापित करके। और इस दास ने विश्राम किया, आपने भी विश्राम किया, लेकिन पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एहि पीति मुनि पर भवन दिखाए, और बचन प्रेम राम मन भाए।
कोई आवश्यक अभी जब बताएंगे ऐसे करेंगे समझ जाना। मेरी ये थोड़ा सा ऐसे तिरछे हो जाओ, हाँ थोड़ा सा तिरछे हो जाओ, हमको भी कष्ट नहीं होगा। राम जी एक आश्रम बता दूं, वहां पर सब सुविधा है, सब सुबास, सब भांति सुबास। तो कहा महाराज बताओ, तो कहा महाराज चित्रकूट गिरी करम निवासु। चित्रकूट की पर्वत श्रृंखला में विंध्य पर्वत है, विंध्याचल की पहाड़ी चित्रकूट में एमपी से यूपी तक बहुत दूरी तक है। यूपी का अंतिम बॉर्डर सोनभद्र वहां तक भी जाती है और आगे है। महाराज वहां निवास करो, मंदाकिनी नदी का किनारा है, सब प्रकार से महाराज आपको जल की व्यवस्था अच्छा। राम जी वहां पर बस जाते हैं। हम श्री काकभूषुंडी रामायण का आधार लेंगे क्योंकि 3 दिन की कथा बची है और इसलिए हमारे आचार्य जी भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। यज्ञाचार्य जी ने कहा हमारा काकभूषुंडी रामायण तो है ही है, तो हमने कहा हाँ दुरंतो चलेगी। अब फिर आज से दुरंतो, तो महाराज दुरंतो कैसा है सुनो। हमने आपको कहां तक सुनाया? बाल चलित कई भी विधि विधि मन मह परम ऊषा, ऋषि आगमन कहे से पुनि श्री रघुवीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप बचन राज रस भंगा। पुरबासिन कर बिरह पिसाता, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा, असुर सरि उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जी बस भगवान। अब आगे वाला बड़ा है, थोड़ा साइडेस्ट मैटर है, साइडेस्ट से आगे चलेंगे तो फिर संगीत भी आपको सुनवाएंगे। सचिवा गवन नगर नृप मरना। सुमंत जी वापस आते हैं, राजा दशरथ का एंड ऑफ लाइफ। और भरतागमन प्रेम बहुवर्ण, कर नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जा प्रभु सुख राशि, सुनि रघुपति बहु विधि समुझाए। लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन, बस यहीं तक हम करेंगे। भरत रहन अयोध्या कांड में समापन होगा और इसके बाद सुरपति सुत करनी कल बताएंगे, आगे भी बहुत प्रसंग है कल में, लेकिन भरत रहन तक चले। हे देवी देवताओं, राम जी चित्रकूट के जंगल में आनंद से विहार कर रहे हैं और कोई चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। और इसी बीच में बाबा तुलसी ने कहा कि से वही लखन सिय रघुबीर, से वही लखन सिय रघुबीर। शरीर की सेवा में तेल मालिश, बूट पालिश और चकाचक ये कौन करता है? क्रीम कौन लगाता है? कहा वही करते। एक महात्मा को किसी ने कहा अयोध्या में कि तुम थोड़ा रामदेव का योगा किया करो, तो महात्मा ने कहा जिंदगी भर तो रामचंद्र को देखे, रामदेवना का कहा देखी हो, रामदेवना का कहा देखी। हमारे यहाँ की भाषा है अयोध्या की। तो महाराज इस चौपाई में साइलेंट है, शरीर की सेवा में जो लगता है उसके लिए कहा से वही लखन सिय रघुबीर, से वही लखन सिय रघुबीर। जिमिय विवेकी पुरुष शरीर, जिमिय विवेकी पुरुष शरीर। नाशवान शरीर की ज्यादा सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी है बहुत मस्त हो उतना तो ठीक है, लेकिन ये शरीर नाशवान है, बहुत इसको तेल पिलाकर बादाम का कोई फायदा नहीं। इसलिए हे प्यारे, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर है। इस प्रकार भगवान सुख सुख में रहते हैं। राम जी के लिए अब साइडेस्ट और हो रहा है
कि जब जब राम अवध सुधि करहीं, जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलो चन भरहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी। राम जी जब जब अयोध्या की याद करते हैं, हे महाराज वह चराचर जगत का स्वामी मेरा ठाकुर आंखों से झरझर आंसू बरसाता है। कहो तो सही, जिन लोगों ने रामचरितमानस में अखंड रामायण में ठेका दे करके रामायण करवाई होगी, तो मंडली वाले ढोलक कहाँ बंद किए होंगे? ये तो केवल व्यासपीठ अभी कह सकती है कि ढोलक नहीं बजेगी, वरना आधी रात को जब अयोध्या कांड का प्रसंग आता है तो महाराज टनाटन ढोलक बजती है। मेरा ठाकुर लीला प्रकरण में भी रो रहा हो तो तुम्हें लीला में प्रवेश नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम संगीत का प्रयोग बंद करके लीला में सहयोग करना है, लीला में सहयोग करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा तुलसी ने कहा, हमने राम जी के बन जाने का प्रकरण कहा। बबलू भैया की देवी जी थोड़ा इधर हो जाए, हाँ हम थोड़ा सा इधर हो जाए। हाँ, आपको हम देख नहीं पा रहे हैं, अब देख रहे हैं। वाह, कितने ध्यान से सुनती है हमारे सामने बैठ करके, बहुत बढ़िया। राम जी, बाबा तुलसी कहते हैं हमने राम जी का तो कहा, अब सुमंत जी वापस आए, हम जरा जल्दी पहुंचा भी दें। निषाद राज को ठाकुर जी को गंगा जी पार करा के जब वापस लौटे हैं, महाराज देखा सुमंत जी अभी गए ही नहीं, गंगा के किनारे लुटनी पसारे लौट रहे। समझा बुझा कर बैठाया, सुमंत जी आए, अयोध्या पहुंच भी गए, लेकिन अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। कहा क्यों? आज राम जी के रथ के घोड़े चल ही नहीं रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो जंगल के ऐसे ही पशु पकड़ करके रथ में लगा दिए गए। चर फराई मग चलई न घोड़े, गड़े गात जिमी आतप ओरे। महाराज अब क्या करें, हम अगर नगर में प्रवेश करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए चलेंगे। सुमंत जी के मन में यह विषाद हो रहा है, मैं अयोध्या जाके क्या करूंगा? अरे यह मेरा मन कितना, हृदय कितना कठोर है कि राम जी को मैं पहुंचा आया और मेरा हृदय नहीं फट जाता। अरे अभी फट जाता तो जीने का फल मिल जाता। चलो दिन भर एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपना दिन गंवा तो दिया। शाम के समय जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ, गोधूली वेला में, तब अयोध्या में प्रवेश किए। अयोध्या में प्रवेश करते ही हे महाराज, कोई कुछ पूछे उसके पहले रथ से कूद करके जमीन पर उतरे और राजमहल में प्रवेश कर गए। एक दासी से पूछा, कहाँ नृपते तई बूझा। जो ही मिलता उससे पूछते, राजा दशरथ कहाँ है? दासी ने बता दिया, कौशल्या के महल की तरफ इस वाले भवन में चले गए। अच्छा अच्छा, हे महाराज पहुंच गए हैं। और जैसे ही राजा दशरथ को यह पता चला आ गए हैं,
मूर्छा छूटी है, करवट लिए हैं और देख सचिव जय जीव कही कीने उदंड प्रणाम। सुनत उठो व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहु राम। अरे सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? भूप सुमंत्र लीन उर लाई। भूप सुमंत्र लीनी उर लाई। बूढ़त कछुआ दारु जनु पाई। बूढ़त कछुआ धार जनु पाई। सुमंत्र बैठो, सहित सने निकट बैठारी। और महाराज पूछत राव नयन भरी बारी। आंखों को आंसू भरे हुए प्रेमाश्रु और कहते हैं राम कुशल कहु सखा सनेही। राम कुशल कहु सखा सनेही। कह प्रिय राम लखन बैदेही। कह प्रिय राम लखन बैदेही। आने फेर की भवन सिधाए, बनई सिधाए। आने फेर की बनई सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। सुनत सचिव लोचन जल। राजा दशरथ कहते हैं अरे सुमंत्र तू बोलता क्यों नहीं? मेरे प्रिय पुत्रों का संदेशा तो कहो। और वही ये कहेंगे मुझ अभागे पिता को तो देखो। ऐसा पुत्र जिसको मैंने राज तिलक का संदेशा भिजवाया गुरुजी से और मैंने बन जाने को कहा नहीं था, स्वयं चला गया। राव सुनाई दीन बनवासु। सुनि मन भयउ न हरस हरासु। सो सित बिछड़त गए न प्राणा। को पापी जग मोहि समाना। ऐसे पुत्र के जाने पर मैं जीवित हूं। सखा राम सिय लखन जा तहां मोहि पहुंचाऊं। और नाइत चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव। मेरा बेटा जहां हो, जहां मेरी बहू हो। ऐसी बहू देखो बिस्कुट लेके आई है राम जी की कृपा से। खाओ बाबा, बिस्कुट खाओ। विष माने जहर, हम नहीं कह रहे हैं। विष माने बोलो बोलो पॉइजन। और कुट माने आहार। इंग्लिश शब्द है, हिंदी नहीं है। बिस्कुट, बिस्कुट इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में उसको बासी रोटी कहते हैं। तिवारी जी, तो तिवारी जी को ना कहें, बहुत बड़े हैं हमसे। बबलू भैया को देवी जी एक हफ्ता पुरानी रोटी अगर दे दें, हरी राम राम। बबलू भैया थाली उठा के ना फेंक के मारे। इतने नकारा हो गए हम, कमा के हम लाते हैं बासी रोटी एक हफ्ते ताजी बना मेरे लिए। और महाराज बिस्कुट कहो 6 महीना पुराना हो, मैन्युफैक्चरर डेट लिखा होगा। हमारी देवी जी हमारे लिए बिस्कुट लाए। लो बाबा खाई लो, जल्दी मरो। 5 दिन में खोपड़ी खा लिए, 6वां दिन और ले रहे। अरे कलाकंद लाई होती बढ़िया जो है ना, सेब अनार लाई होती तो खाए 100 ग्राम खून बढ़ाते। चलो ये बिस्कुट इन्हीं के बच्चों को देंगे, इनको ही देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। भगवान को बिस्कुट का भोग नहीं लगता। कान खोल के सुनना, अगर किसी ने बिस्कुट का भोग लगाया तो वो बिस्कुट उसको अगले जन्म में फिर सल्फास बन के मिलेगा। चूहा बनोगे, छछूंदर बनोगे,
नापदान के रास्ते से घर में प्रवेश करोगे, मेन गेट से घुसने की व्यवस्था नहीं, और रेड किल जो टाइप वो रखी जाती है ना कॉयल, आप ही के लिए बनी है फैक्ट्री। श्री राम जय राम जय जय राम। इसको लेती जाना अकेले। कौन गुरु जी? बोला है हमारे यहाँ इनके गुरु जी उन पे डाल दिया। मैं नहीं लेके आई, वो लेके आए। गुरु जी के साथ तुम भी नरक में चली जाना। आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे चेला। रोटी कौन बनाएगा नरक में? तुम ही बनाओगे जाके। चलो राम जी गति बनाओ। सुमंत जी से राजा दशरथ कहते हैं हमको जल्दी से संदेश सुनाओ। अब शुरू हुआ संदेश। प्रथम बास तम साभयो दूसर सुरसर तीर, और नाय रहे जल पान कर सिय समेत दो वीर। केवट कीन, देवी को जय जय। केवट कीन बहुत से वो काई। इस कथा में हमने तुम्हारी आंखें बनवा दी, देखो है ना? अभी ना बनी है? बनेगी। अभी नहीं बनी? ना बनेगी। एक तो बनी, एक और ना बनी। अरे हाँ, नहीं बनी, अब जाएगी। तो अब की तुम्हारा ऑपरेशन करवाएंगे हमारा आपका। हो गया। हो गया? और? अच्छा। अभी ज्यादा दिख रहा है। एक बड़ी अच्छी बात कही। पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे, और दूसरा गंगा जी के किनारे। केवट भैया, आप फिर कहो केवट कौन है? वो नौका वाला केवट नहीं, निषाद राजगुरु के लिए कहा। केवट कीन बहुत सेवकाई, और सो जामिन सिंगरौर गंवाई। सिंगरौर अवधी भाषा में हम लोग कहते हैं, और शुद्ध शब्द है सिंगवेरपुर। ठीक है, तो सिंगवेरपुर में बाल तका निषाद राजगुरु ने बड़ी सेवा की। होत प्रात पट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयसु पाई। राम जी ने कहा आजा तू भी आजा नाव पे। तब लक्ष्मण भैया नाव पर चढ़े। ठीक है, और नाव पर चढ़ गए। जब मैं रोने लगा, फपक के रो रहा था, ठाकुर से देखा नहीं गया, तो ठाकुर ने नौका रोक दी। मुझे खूब बढ़िया परितोषण किया, और कहते हैं बिकल बिलो की मोही रघुबीरा। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा। बोले बचन, भगवान भी आंखों में आंसू ले लिए, भर लिया। ठाकुर भी ऐसे दुखी हो जाते हैं, करुणा मैं रघुनाथ स्वभाव। ठाकुर को करुणा उपजी, और ठाकुर भी आह बोले मधुर वचन धरि धीरा। क्या कहा? तात प्रणाम तात सन कहूं। तात प्रणाम तात सन कहूं। बार बार पद पंकज गहूं। बार बार पद पंकज गहूं। कर विपाय परि विनय बहोरी। कर विपाय परि विनय बहोरी। तात करिय जनि, क्या कर रहे हो ऑपरेटर? तात करिय जन चिंता मोरी। तात करिय, माइक ऑपरेटर। तात करिय जनु चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारी। बन मग मंगल कुशल हमारे। कृपा अनुग्रह पुण्य
पुण्य तुम्हारी, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। आप कलेक्टर बन जाओ, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, सेक्रेटरी, आप यूएनओ बन जाओ, ऑल ओवर यूनिवर्स के कुछ भी बन जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माता पिता के हृदय को दुखा करके अगर तुम कुछ बन भी गए तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। बात को समझ में आ रही हो तो आगे बढ़े। हे पिताजी, सुमंत जी से कहवा रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं और मैसेंजर से ये कह रहे हैं कि मेरे पिता से प्रणाम करके कहना मेरी चिंता न करें, और मेरे लिए मैं जिस जिस रास्ते पर जाऊंगा, वन में जहां जहां जाऊंगा, वहां जाने पर आपके पूर्ण प्रताप से मेरा मंगल होगा। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। 151 नंबर दोहे का छंद बड़ा प्यारा है, गाइए देवता। तुम्हारे अनुग्रह तानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आयसु कुशल देखन पाय पुण्य पीरी आयु, प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाय पुण्य फिरि आयु, जननी सकल पर तोष कर परिपाय कर बिनती गनि तुलसी करहु सोई जतनु जेहि, कुशली रहि कौशल धनी। हे सुमंत जी, गुरुदेव को प्रणाम करके कहना ऐसा उपदेश करें जिससे हमारे पिताजी हमारी शुद्धि न करें, और अयोध्या वासियों से, हमारे परिवारीजनों से, दास दासियों से, जो भी हैं दरबारियों से, सबको समेट करके एक चौपाई में कहा, पुरजन परिजन सकल निहोरी, पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाई बिनती मोरी, तात सुनाई बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। राम का पूजन आज क्यों होता है? हमने कहा ना शुरुआत में कि इस आइडियल थीम को देखो। ठाकुर जी जगत नियंता है, उसके बाद भी अपने पिता का कितना ख्याल रखते हैं भाई। परिवारी जन अयोध्या वासियों के लिए मैसेज, और उसके बाद कहते हैं वही हमारा हितकारी है, वही हमारा सगा है, जाते रह नर नार सुखारी। जो राजा दशरथ को, बोलो बोलो क्या रसगुल्ला खिलाएगा, जो राजा दशरथ का परितोषण करेगा, हमारे पिताजी की प्रसन्नता ही उसकी सेवकाई में कोई खोट नहीं होगा। अच्छा अच्छा, जब भरत भैया वापस आ जाएंगे ननिहाल से तो उनके लिए भी मैसेज छोड़ी, क्या हम सचिवागमन, अभी तो सचिव वापस आए हैं, अभी उसी प्रकरण में चल रहे हैं, फिर भरत जी आएंगे, फिर राम जी के पिताजी का प्रयाण होगा। हे महाराज, भी एक एक बड़ा एटॉमिक है, कहीं ढोलक बजने की गुंजाइश आज नहीं है।
लेकिन आखिरी में राम जी की गति बना दूंगा। लेकिन सुनो तो सही। कहब संदेश भरत के आए, कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजु पद पाए, नीति न तजिय राज पद पाए। से वही आहा सेव मातु सकल समझानी और न्याय भाई भाई कर पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भात तही राखब राहु, सोच मोर जय करे न काऊ। एक घटना और घटी है राजन, वो क्या है? कहा लखन कहे कछु बचन कठोरा, और बरजी राम पुनि मोहिनी हो राम जी कि छोटे वाले जो भैया थे ना, जरा गरम खून के थे, गरम दल के नेता थे, उनने महाराज कुछ कहा है, लेकिन राम जी ने शपथ दिया। कैसे कह दूं? बार बार ने शपथ दिवाई। लखन संदेश कही जन जाई, लक्ष्मण जी का संदेशा मत कह देना, सब बताना, लेकिन इसको चुरा लेना। तो महाराज कैसे कहूं? दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं। और इस आखिरी चौपाई क्या कही सचिव जी ने, वो सुन लो। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, तेहि अवसर रघुबर रुख पाए, केवट पार नाव चलाई, केवट पार ही नाव चलाए, रघुकुल तिलक चले यही भांति, रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखे उठान कुलिस छाती, देख उठाड़ कुलिस धरी छाती। राम जी हमारी इन्हीं आंखों के सामने चले गए। हे राजन, आपने सुन लिया, मैंने सुना दिया, लेकिन मैं कैसे कहूँ राजन? मैं आपन किमी कहूँ कलेशु, मैं आपन किमी कहूँ कलेशु, जियत पिरौले राम संदेशु, जियत फिरौले राम संदेशु। इसके बाद सुमंत जी ने कोई शब्द नहीं कहा है, और इसके बाद राजा दशरथ ने सुना भी नहीं, और जमीन पर लौटने लगे। कैसे लौटने लगे? वही मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, जैसे जल के अभाव में मछली उछलती है, वैसे ही फर्श पर राजमहल के लौट रहे हैं। अरे मेरा राम चला गया। कौशल्या जी ने देखा मन मलिन है, रथियों जी जाना, सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने को जा रहा है। राजा दशरथ का सिर अपनी गोद में रख लिया और बड़ी सांत्वना से कहती हैं, हे स्वामी, राम जी का वियोग कोई छोटी मोटी जल राशि नहीं है। राम वियोग पयोधि अपारू, पयोधि माने होता है समुद्र। ये बीरा सागर में इतना आसान नहीं है राजन। धीरज धरिए तो पाई पारू, धैर्य धारण करो तो पार हो जाओगे, वरना पूरा अवध समाज डूब जाएगा। आहा, डूबते को तिनके का सहारा। वो राजा दशरथ जो लौट रहे थे, आंखें खोल करके चितयू आंखें उघाड़, पलकों को खोला है। क्या कौशल्या तू सच कह रही है? राम लौटाए पिय मोरी, जो जी धरिय
बिनय पिय मोरी। जो जिय धरियो बिनय पिय मोरी। जो जिय धरिय बिनय पिय मोरी। राम लखन सिय मिलहि बहोरी। राम लखन सिय मिलहि बहोरी। अर्धांगिनी किसको कहते हैं? जिसने सिंदूर धारण कर लिया हो और फिर उसके बाद लड़ने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया हो 24 घंटा में 48 बार ताना मारे। सुनो, आपके बुरे समय में, आपके कष्ट में जो आपको धैर्य बंधाए, उसकी तरह नहीं जिसने कहा जो अंतम वत कर्तव्य रहो माग माग तुम कई बल कहो दुई की होई एक समय भुआला सब ठटाई फुलाओ बगाला दान कहाओ अरि कृपनाई होय कि खेम कुशल रोताई छाड़ो बचन की धीरज धरऊं जन अबलाज में करुणा करूं। औरतों की तरह डरते क्या वरदान नहीं दे सकते? एक हार मांगा है, हार नहीं दे सकते, रो रहे। कैकेयी और कौशल्या में यही अंतर है। और ऐसे अभी आगे व्यवस्था बनेगी जब जनक जी का समाज आता है। जनक जी के समाज के आने पर कैकेयी का मन में जो दाहकता है, पृथ्वी से कहती है हमको स्थान दे दो, समधी मेरा आ रहा है, लोग लाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी, लोग मुझसे पूछेंगे। तो उन्हें अपने पति को मरने का भी कोई वो नहीं, तुमने ऐसा वरदान कैसे मांगा? तो अवनी जमन जाचत कैकेयी, चौपाई सुनो, मई न बीच मिथ मीच न दे, धरती नहीं फटी। धरती ने कहा मेरी बिटिया जानकी जी कौन है? भूमिजा। जानकी जी की उत्पत्ति कहां से है? धरती मैया से। तो धरती मैया कह रहे मेरी बिटिया जंगल में गई, हम तुम्हें जगह देंगे अपने बीच में। धरती फटी नहीं। तो बाबा तुलसी कहते हैं राम विमुख थल नरक न लाई। राम विमुख को नरक में जगह नहीं है, तो धरती फटने की बात बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है? ज्यों जिय धरिय बिनय पिय मोरी, ऐसी विनती की राजा दशरथ आंख उगाड़ कर देखते हैं। देवी तू सच कह रही है? हाँ स्वामी, मैं आपके भले के लिए कह रही हूं, प्राण रोक लो, राम लक्ष्मण फिर आएंगे। अरे 14 वर्ष होता ही कितना है, राम लौट आएंगे। आहा, कुछ सांत्वना हुई और एक विचार मन में आ गया। क्या? यही कौशल्य, मेरे विवाह को हुए बहुत दिन हो गए, एक बात मैं तुमसे नहीं बता पाया, और आज वो कहानी याद आई है। अपनी किशोरावस्था में, युवावस्था में राजा दशरथ को शब्दभेदी बाण चलाने की गति है, और वह शब्दभेदी बाण चलाने पर एक घटना घट गई है। अंधे माता पिता के बेटे श्रवण कुमार को प्राण गंवाना पड़ा। आज उसकी कथा 2 चौपाई में केवल बाबा तुलसी लिखते हैं, सुनो। तापस अंध साप सुधि आई, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य कही कथा सुनाई, कौशल्य कही कथा सुनाई, वयों बिकल वर्णत इतिहासा, भयों बिकल वर्णत इतिहासा। इस चौपाई को तो गाना पड़ेगा, आदि चौपाई। आंखें बंद करो। राम रहित धिग जीवन आसा, राम रहित धिग जीवन आसा। अब तुम चुप रहना, गाओ। ये मोबाइल हम उसको देंगे जिसकी आवाज सबसे तेज होगी। पहले माताओं देवियों को देख लें, गाओ देवियों।
राम, एक बार मैं गा रहा हूं। राम रहित धिग जीवन आसान। कोई पुरुष नहीं गाएगा? हाँ। अच्छा, अब देखो पुरुषों की आवाज देख लो, विशाल जी भी उसी में है। अब सारे पुरुष माइक वाले नहीं गाएंगे। राम रहित धिग जीवन आसान। राम रहित दिव्य जीवन आशा। बताओ किसकी आवाज तेज है, पुरुषों की कि देवियों की? सबसे तेज आवाज तो हमारी थी, इसलिए मोबाइल हमारा। हम माइक से बोल रहे तो तेज आवाज तो हमारी। अगर हम ऐसे न बोलवाते तो आप बोल करते। सच बात यही है, राम रहित दिग, जीने की इच्छा समाप्त हो जाए उस दिन, जिस दिन तुम्हारे जीवन से राम चला जाए, जिस दिन तुमने एक बार राम न कहा हो, वो जीवन कैसा। स्वामी राम सुखदास जी भगवत प्राप्त संत हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का जो भी पब्लिकेशन है उसमें उनकी लिटरेचर आते हैं, उसको उठा के पढ़ना, कहीं तुम्हारे मतलब की चीज मिल जाएगी। मनोहर कहानियां, नूतन कहानियां, मैगजीन बहुत पढ़े, एक बार कल्याण पढ़ो, उसमें कल्याण एक मैगजीन आती है, विज्ञापन रहित है, कोई विज्ञापन नहीं, उसमें कहीं तुम्हारे मतलब की ये चीज मिल जाएगी। राम सुखदास जी कहते हैं, जिस पल तुम्हें यह याद आए कि भगवान का नाम लिए बगैर ये पिछली घड़ी बीत गई और भगवान का नाम विस्मृत हो गया, हम संसार में फंसे हुए जीव भगवान का नाम नहीं ले पाए, तो समझ लेना कितना बड़ा कष्ट होना चाहिए। वो पैरामीटर भी दे रहा हूं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अपना जवान बेटा खत्म हो जाए, जितना दुख उसका होता हो उसका 100 गुना दुख होना चाहिए कि जीवन से राम चला गया। और तुम 1% कर लियो तो बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में? राम उगाओ, राम रहित दिग जीवन आसान। राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं कहाँ, सो तनु राखी करब मैं कहाँ। जही न प्रेम पन मोर निबाहा, जही न प्रेम पन मोर निबाहा। हार घुनंदनु प्राण पीरीति, हार घुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। आ जानकी लखन हार गुबर, हाँ जानकी लखन हार घुबर। हा पितु हित, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, होश से सुनना। जो लोग कहते हैं माता पृथ्वी से बड़ी है, पिता आकाश से ऊंचा है, और फिर कह देते हैं कि कौशल्या जी ने कहा कि माता जो है पिता से ज्यादा उसका भाव है, तो महाराज वहां पर ये भाव नहीं है। ध्यान से सुनो, कहीं नहीं लिखा कि हा मातु हित चातक जलधर। क्या लिखा है? हा पितु हित चित, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा पितु हित चित चातक जलधर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। नु परिहरि रघुबर बिरहं,
राव गयों सुर धाम। तनु परि हरि रघुबर बिरह राव गयों सुर धाम। ठाकुर जी के पिताजी इंद्र की पुरी में गए हैं धराधाम से। आप पूछो, जब भगवान के पिताजी बैकुंठ नहीं जा पाए तो आप तो नहीं जा पाओगे। यही कहोगे कि भगवान के पिताजी बैकुंठ नहीं गए, साकेत धाम नहीं गए। तो ध्यान से सुनना। दोहा नंबर 151 152 बालकांड पर जब मनु और शत्रुपा को आशीर्वाद दिया था तो क्या कहा था? अब तुम ममय अनुशासन मानी, अब बसहु जाई सुरपति रजधानी। तो कहाँ भेजा था? देवलोक में। साकेत धाम भेज देते तो साकेत धाम से किसी जीव के यहाँ आने की व्यवस्था वापस नहीं है। ठीक है। और सुनो, अंतिम समय में जब दशरथ जी को इस धराधाम से जाना पड़ा तो फिर देवलोक क्यों भेज दिया? अब तो भेज देते। कहा इसलिए नहीं भेजा, साकेत धाम से ठाकुर जी सबको साथ साथ लेके आए तो जितने अवधवासी जाएंगे इस धराधाम से सबके साथ जाते समय देवलोक से बटोरते हुए उनको जाएंगे। और पिताजी आशीर्वाद देने के लिए लंका कांड के दोहा नंबर 111 पर दशरथ जी फिर आते हैं। जिन्होंने रामायण पढ़ा होगा वो जानते होंगे। और सीताराम देवता बैठो। राम जी आगे की गति सुनो। जीने और मरने का फल दशरथ जी ने पाया। अनेकों ब्रह्मांडों में यह जस गाया गया कि राम जी के पिताजी को जीने और मरने का दोनों फल मिला। कहा जीने का फल क्या मिला? कहा जियत राम विदु बदन निहारा। जीते जी दशरथ जी ने राम जी का दर्शन किया और शरीर अंत होने के पश्चात कैसे शरीर अंत हुआ? कहा राम जी जब आंखों से ओझल हो गए तो महाराज दशरथ जी ने कहा अब हम ना रहेंगे। अब आगे की सुनो भैया। माताओं का विलाप है। रात में भरत जी ने एक बड़ा भयानक सपना देखा था। सपने का बखान क्या करूं? कभी कभी ऐसा स्वप्न भी आता है जीव के जीवन में वो स्वप्न दिखाई भी नहीं पड़ता। आप कहोगे इससे हमारा क्या लेना देना? मैं बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी स्वप्न आता है जिसका तुम्हारे जीवन में कभी पदार्पण नहीं होगा, लेकिन भगवान तुम्हारी साधना की प्रगति को देख करके पिछले जन्म का कोई भोग बचा रहता है तो उसको स्वप्न में दिखा करके काट देते हैं। और स्वप्न में दिखा करके काट देने के कारण वो महाराज भोग समाप्त हो जाता है। और यही यहाँ पर देखते हैं, सुबह उठ करके रुद्राभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं और इस प्रकार अपने अमंगल का नाश करने की व्यवस्था बनाते हैं। इसी बीच में दूत पहुंच गए अयोध्या के। जय नागत सरित सहल बन चंपा के, एक निमेष बरस समझाई ए विधि भरत नगर निराई। असगुन होई, असगुन कुसगुन हो रहा है। जो लोग भरत जी को देखते ही अयोध्या वाले कहते थे राजकुमार भरत जी की जय हो, आज वो लोग भरत जी को देखते हैं तो छुप करके निकल जाते हैं कि सामने से इसको देखना ना पड़े। बाबा तुलसी कह रहे हैं पुरजन मिलई न कहीं कछु, गवई गवई माने छुप जाना, गवई जो हारई जाए, कोई जय नहीं बोलता। भरत कुशल पूछ न सकें भय विषाद। हे महाराज हाट बाट नहीं जाए निहारी, अयोध्या आज सुनसान दिखाई पड़ती है। भरत जी जैसे तैसे कैकेयी मैया के महल में पहुंचते हैं। इसलिए नहीं कि कैकेयी मैया
उनकी अपनी माँ थी, इसलिए पहुँचते हैं। भरत जी को कदाचित यह भास था हमारे भैया हमेशा कैकेयी मैया के साथ ही खेलते हैं, कैकेयी मैया उनका बड़ा दुलार करती हैं, इसलिए पहुँचे थे। और पहुँचने पर मैया ने सुना हमार बेटौना आए बाबू, तो लल्ला आए पुतुआ आए तो काले के दौड़ी, कहा सजी आरती मुदित उठी थाई, द्वारे ही बेटी भवन लई। सामने आरती किया और वहां से अखबार दिया, आओ भैया लल्ला हमारे, और लेके अंदर आई। अंदर आ गई। भरत जी ने पूरे परिवार को दुखित देखा, जैसे पाला पड़ता हो फसल पे। हे महाराज, भरत जी पूछ बैठे मैया सब कुछ ठीक तो है? कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, और कहाँ प्रिय राम लखन, कहाँ श्री राम लखन प्रिय भ्राता, सीता राम लक्ष्मण जी कहाँ? अब कैकेयी मैया ने वो शब्द हम नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि जो नहीं आई है उनको सुनना चाहिए। विधाता ने भी जब बनाया था ना, बता दे बबलू भैया, बता दे। विधाता ने जब स्त्री को बनाया था, आप लोगों के लिए नहीं है, जो नहीं आई है उनकी बात कर रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं कि जब स्त्री को बनाया तो बनाने, ये मैया जो यहाँ बैठी हैं ये सब हर चीज में बहुत तेज हैं। भक्ति में सबसे तेज, रुपया चढ़ाने में सबसे तेज, फल वगैरह मीठा उठा बिस्कुट वगैरह यही लाती हैं। और सुनो, सब चीज में तेज, लड़ने में भी तेज, नहीं लड़ने में नहीं, जो नहीं आई उनकी बात। और अगर किसी चीज का प्रचार करना हो तो बैनर पोस्टर मत छपवाओ, केवल इतना कह दो, देखो एक बात तुम्हें बता रहा हूं, किसी से कहना मत। इसको जरूर कह देना, किसी से कहना मत, वह हो गया प्रचार, पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी। ये प्रचार अच्छा होता है। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रत राऊ, तो किम जाने तीय सुबाऊ। भरत जी के शब्द मेरे नहीं हैं, बाबा तुलसी ने जो लिखे हैं उन्होंने कहा, आपके लिए नहीं कहा। हाँ, आप तो कथा सुनो, आप कथा सुनो। जैसे ही भरत जी ने कहा मेरे भैया कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं और सब कहाँ हैं, यहां से टपा टप शुरू हुआ। असली वाला नहीं था, ध्यान से सुनना, नकली वाला टपा टप था। सुन शुद्ध बचन सने अमय, कपट नीर भरी नैन, आंखों में कपट रूपी आंसू भर के बोली। कौन बोली? कैकेयी नहीं बोली। बाबा तुलसी कहते हैं पापिनी बोली बहन। पति की डेड बॉडी घर में पड़ी हो और पूछे हमारे भैया भतीजे ठीक है कि नहीं, हमारे मायके में सब कुशल है कि नहीं। तो भरत जी ने कहा सब कुशल है, हमारे कुल की कुशल बताओ। तो आंखों में आंसू भर के कहती है तात बात मैं सकल संवारी, बही मंथरा सहाय बिचारी। एक सबॉर्डिनेट हमारी सहेली है, बहुत अच्छी सहेली है, उसने हमारी सहायता भी की। अच्छा, कछुक काज विधि बीच बिगार। कल के प्रसंग में मैंने कहा था गुण तुम्हार समझई निज दोषा। ये भगवान का एक स्थान है, वाल्मीकि जी ने बताया। लेकिन जो अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो विधाता ने किया, तो वो कैकेयी जैसा, धुंधुली जैसा। भागवत बहुत सुने हो ना, धुंधुली। हमारे यहाँ अयोध्या में कहते धमसा गाड़ू नहीं के बेटवा हम पैदा किए न नाम तू धर गया, हम रखाओ नाम। हाँ, तो वह धुंधली की तरह कैकेयी मैया आज कहती हैं कछुक काज विधि बीच बिगारूं,
और भूपति सुरपति पूर्वपग धारू। राजा दशरथ चले गए, विधाता ने बिगाड़ दिया। बनाने को अपने कहा था, तात बात मैं, वहां मैं लगा था, और राजा दशरथ चले गए तो ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया। भूपति सुरपति पूर्वपग धारू। भरत जी ने सुना पिताजी चले गए, अरे हरे हरे, बड़ा विलाप करते हैं। चलत न देखन पायूं तोई, चलत न देखन पायूं तोई, तात न रामई सौंप्यहु मोही, तात न राम ही सौंप्यहु मोही। पिताजी जा रहे थे, उम्र पूरी हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन जाते जाते मेरा हाथ राम जी के हाथ, रोना बंद करके पूछ बैठे, मैया डायबिटीज बढ़ गई थी क्या, 400 के ऊपर चली गई थी क्या, बीपी हाई हो गया था क्या, कारण तो बताओ कैसे गए। कौ पितु मरण है तुम्हारी, और कैकेयी ने जब बताया है, आदि उते सब यापन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। बड़ी प्रसन्नता से जल्दी जल्दी बताया डाला। अब सुनोगे। भरत ही बिसरूं पितु मरण, सुनत रहम बन गौन। पिता का मरना भूल गए, हे तू अपन पहुंच जान जी, थकित रहे दरी मौन। एक क्षण के लिए भरत जी मौन हो गए, स्तब्ध हो करके देख रहे हैं, अरे मैया तूने इतना बड़ा कुचक्कर कर दिया। और विकल होकर के तड़प करके रोते हैं। जपते कुमति कुमति जिये ठयहूं, खंड खंड कोई हृदय न भयूं। तो जब आग रही थी तो तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़ गए, तेरा हृदय नहीं फट गया, तुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। और यहां तक कि पापिन भी कहा, कैसे कैसे कहूं, बहुत सारी बातें कही। और कहने के बाद मैं ये कहूं कि भरत जी असहाय होकर के मैं करूं क्या। तभी तक थोड़ी देर में मैडम मंथरा आई गई। मैडम मंथरा, भाई मंथरा सहाय बिचारी, बाबा तुलसी कहे असली बिचारी अब बनेगी। शत्रुघ्न जी सुन, शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरई गात्र कछु न बसाई। मन में कोई बस नहीं चल रहा था, तब तक मैडम मंथरा का दर्शन हुआ। कहा यही तो सब सारी खुराफात की जड़ है। और मंथरा की जो बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग की, वो ब्यूटी पार्लर में बढ़िया बन के आई थी। हाँ, ऐसे आई थी जैसे बिलरिया चूहा खा के आए हो, लाल लाल, समझ जाओ। कई अवसर, मैं नहीं कह रहा हूं, सुनो तो सही। कई अवसर कुबरीता आई, बसन विभूषण विविध बनाई, बना करके आई थी बढ़िया मेकअप। और शत्रुघ्न जी ने उसको कहा कैसे कहां से प्रहार करें। होमगिलात तक कुबरी मारा, बढ़िया पीछे झुके और पूरे बल प्रयोग करते हुए फुल प्रेशर, हाँ हाइड्रोलिक प्रेशर, और कुबल पर मारा। मुंह के बल गिरती है, दांत टूट गए, मुंह से रक्त की धारा निकल पड़ी। आवाज कहती है, आह दई मैं काह नसावा, करतनी कपल अन इस पावा। शत्रुघ्न जी ने पूरे रामायण में कहीं कोई रोल हो तो हमको बता देना, लेकिन यहाँ एक रोल बड़ा बढ़िया किया, मौके पर छक्का मारा। कहा ये अभी बोल रही है, बोलने लायक बची है क्या। तो छोटी पकड़े यहाँ से एंटीना, एंटीना इसीलिए कहते हैं बांधे रहो, है एंटीना खुला नहीं रहना चाहिए। ध्यान से सुनो, खोलना कब चाहिए बता दें, सोते समय, भोजन के समय, अशौच की अवस्था में चुटैया खुलनी चाहिए।
फैशन में नहीं खुलनी चाहिए। हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, व्यास को देखा है हमने, यूट्यूब पर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, टीवी में खत्म आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, बुराई क्या है। तो बाबा जी हर 10 मिनट में तो यहाँ एक पट्टा रखे रहते हैं, पट्टवा सरक जाता है तो पट्टवा को सीधा करते हैं, हम राम जी के हैं या राम राम या राधे राधे, तो उसको सीधा करते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी देर में एक काम और करते हैं, ऐसे झूठी झटकते हैं। तो हमारे यहाँ संत उसको जो भगवत ताप संत हैं कहते हैं झब्बरिया बाल वाले बाबा जी थे। ध्यान से सुनोगे, झब्बरिया बाल वाले। तो झब्बरिया बाल क्या कहते हैं, व्यासपीठ पर शोभा नहीं देता, लिखा पढ़ी में है, साधना में रहिए तो अपनी साधना में चोटी बांध के रखिए। आगे बढ़े। शत्रुघ्न जी ने उसे ही एंटीना पकड़ा, तू वो एंटीना क्यों खोल के आई थी, इसको तो बांधे रखना चाहिए। अच्छा नहीं बांधा तो कोई बात नहीं, चलो हम व्यवस्था बनाते हैं। सुनिधि पुहन लखी नक सिक कोटी लगे घसीटन, आगे धरी धरी झोटी, एक बार छूट जाए तो दूसरी बार फिर बढ़िया चपक के पकड़ ले। ग्रिपिंग कमजोर नहीं होनी चाहिए। हाँ, ग्रिपिंग धारी धारी, इसका मतलब छूट जाती थी तो फिर से पकड़ लेते थे कि वो कार्पिन अच्छा वाला असली लगाई होगी तो सर जाता था आंख से। तो महाराज छोटी भरत जी को दया आई, छुड़ाए और यहां से चले, नहीं रहूंगा इनके पास, ये इस लायक नहीं है, राम विमुख है। और महाराज कौशल्या जी के पास पहुंचे हैं। आज कौशल्या को क्या लगा, भरत जी जब आते हैं राजमहल में प्रवेश करते हैं, बाबा तुलसी ने लिखा था बालकांड की चौपाई में, जनकपुर वाल जितनी स्त्रियां हैं उन्होंने देखा था, कदाचित दोहा नंबर 311 है। हाँ, भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखी न सकई नर नारी। एक स्वरूप के हैं। आज मैया कौशल्या को रोते रोते इतने दिन बीत गए और महाराज उनका राघव नहीं आया। आज सोचा, भरत को देखते ही ऐसा लगा मेरा राम आ गया। बाबा तुलसी कहते हैं, भरत ही देख मातु उठ धाई, मूर्छित अवन परी जई आई। दौड़ी तो लपेटने के लिए मेरा लल्ला आ गया और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। आहा, भरत जी ने अपनी मैया कौशल्या को उठाया है। ए मैया, आंसू पोंछा, कई कई जग माझा, और जो जन्मी तो भई काहे न बाझा। जन्म लिया ही तो बाझ होती, क्या जरूरत थी पुत्र जन्मने की। कुल कलंक जय जन्मे मोही, मैं तो कुल का दीपक होने के बजाय कुल का कलंकी हो गया। अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, को त्रिभुवन मुई सरी से अभागी, कति असी मुँह तोरी माधि जही लागी। मैया तेरा ये वैधव्य देख करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मैया बता तो सही, हमारे भैया कैसे गए, अयोध्या को छोड़ के जाते समय कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ी, किसी ने रोका नहीं। मैया कौशल्या के भरत जी के रोने पर पहले उनको बाबा तुलसी ने फोटोग्राफी जो की है, उस फोटोग्राफी को व्यासपीठ से कैसे कहूं, इतना समझ लो, माता को जब वात्सल्य उमड़ता है तो उसके दूध टपक जाता है। आज माता कौशल्या के आहा धन पर सवई नयन जल छाए, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है। आज मैया कौशल्या ने जब इतना प्रेम किया तो भरत जी कहते हैं, मैया कहो तो सही कैसे गए। माता कौशल्या कह रही हैं कि पितु आय सुभूषण बसन, तात तजे रघुबीन, और हर विस्मय हर सुन हृदय कछु। ना तो अभी इन्होंने श्लोक पढ़ा है राघवदास जी ने,
प्रसन्नताम यानगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता मुकाम्बुज। आप नीलाम्बुज श्यामल तो खूब पढ़ते हो, लेकिन नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम के पहले वाला श्लोक पढ़ो तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सार्थक हो जाएगा। उसी को यहाँ पर कहा। माता कौशल्या कहती हैं कि जाते समय न तो कोई हर्ष था, न मन में कोई विषाद था। और वन में रहने वाले सन्यासी महात्माओं की वर्दी पहन के राम जी चले गए। मैया चेहरे पर कोई ना मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु सब कर सब विधि करी परितोषु चले विपिन सुनि सिय संग लागी रही न राम चरण। का सीता जी भी नहीं रुकी ना, वो तो राम जी के चरणों की अनुरागरी कैसे रुकती। लक्ष्मण भी नहीं रुके, नहीं सुनता ही लखन चली उठी। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मेरे गुरुजी का एक कथन दास ने दे दिया है। मेरे गुरुजी जब राजा दशरथ यहाँ से प्रयाण किए हैं तो ये गीत गाया करते थे। हमारे गुरुजी का शरीर शांत हो गया है। गीत का पहला शब्द है कैसे के धरो मन में धीरा हमार दोनों हीरा निकली। कैसे धरूं मन धीरा हमार दोनों हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा हमार दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा दो हीरा निकल गए। राम लखन सिय वन को चले गए। राम लखन सिय वन को चले गए। धर के वेश फकीरा हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा हमार दोनों हीरा निकल गए। नप दशरथ सुर थाम चले गए। नप दशरथ हमार हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा हमार दो हीरा निकल गए। कैसे का करी कठिन मन पर तपत समीरा हमारी दो हीरा निकल गए। पर तपत समीरा हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा हमारे दो हीरा निकल गए। और दर्दनाक स्वर में हमारे गुरुदेव महाराज इसको व्यासपीठ से गाते थे और यह दास सुनता था। और गाते गाते दशरथ जी के रोल में हमारे गुरुदेव प्रेमाश्रु टपकाते थे। मैं आपसे निश्चित कहूँ
अगर उस परमात्मा के इस वियोग में दशरथ जी, इस घटना को इस दास ने देखा है, आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन पता नहीं सत्य है कि नहीं। इस दास ने एक कथा प्रतापगढ़ जनपद में, वहां से करीब 25 किलोमीटर दूर पट्टी तहसील में एक सत्संग किया, और वहां पता चला सत्संग के दौरान रामलीला में दशरथ का रोल करने वाले एक डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर, अपने गांव में प्रैक्टिस करते थे, सबको दवा देते थे, लेकिन 55 साल की अवस्था बीत जाने के बाद भी उनको कोई पुत्र नहीं था, ना पुत्री ना पुत्र, ना पुत्री ना पुत्र। और रामलीला में दशरथ का रोल करते थे। एक दिन रोल करते करते किसी रामलीला में उनको अचानक याद आया, रोल करते हुए मंच पर याद आया कि हमारे तो कोनो लड़का नहीं बा। और उस समय एक बार भूपति मन माही भय गलानी मेरे सुतनाई, मोरे सुतनाई, असली वाला रोना रो दिए हो मंच पे, असली वाला रोना रो दिए। और इस घटना को आज भी प्रत्यक्ष है, वो गांव में आपको बता सकता हूं, मुझे नाम अभी नहीं याद है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, आप जाके पता कर लेना, घटना सत्य है। रोए हैं और ठाकुर जी ने कदाचित देख लिया होगा असली लीला। ठाकुर जी ने उसी रामलीला के तुरंत बाद उनकी देवी जी को गर्भिणी किया, और वह पुत्र जो बालक पैदा हुआ तो उसका नाम राम ही रखा। और अब तो वो डॉक्टर साहब इस धरती से जा चुके हैं, लेकिन यह सत्य घटना है। लीला में प्रवेशी अगर हो गई और सच सच आपने अनुभव कर लिया तो आपसे भी कोई बचेगा। भरतलाल जी का सचिवागमन नगर निप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। तो प्रेम बहु बरना में खूब बढ़िया भरत जी ने माता कौशल्या को यह बताया, मैया मेरा कैकेयी से अगर कोई पैक्ट हो, ये अयोध्या वाले क्या कहते हैं, कहा ऐसा सुना था। उन्होंने कहा मैया पापियों की लिस्ट बताई है, हम पूरी लिस्ट बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, एक एक पर व्याख्या करने में बहुत समय है, लेकिन वंश अगर मेरा को कैकेयी मैया से पैक्ट हो, समझौता हो या संधि हो। सीताराम सीताराम, बैठो मैया, आगे सुनो। जे परि हरि हरि हर चरण, भजई भूत गण घोर, अतय के गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोह। आगे बेचई वेद धर्म दुहिले, पिसुन पराय पाप कहीं दे। किसी के पाप की चर्चा या किसी की चुगली उसके पीछे करना, तुम्हारी हिम्मत हो मुंह पे कहना, पीछे मत कहना, पीछे कहने वाला महापापी होता है, पिसुन। ठीक है, आगे बढ़। लोभी लंपट लोलुप चारा, जीता कहीं पर धन पर दारा, पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी मत सम्मत रा। जे नहीं मनुष्य का शरीर पाए हो तो किसका साथ करना है, गजेड़ी भगेड़ी का, शराबी का। शराब पियोगे, इधर उधर का अपक्ष पदार्थ खाओगे तो घर में क्या पालोगे मालूम है, डीओजी डॉग, स्टेटस सिंबल हो गया। कुत्ता लेके चलते हैं, ऐसा चलते हैं, यही नहीं समझ में आता कि कुत्ता मालिक है कि मालिक कुत्ता है। कुत्ता आगे आगे चलता है, खींचे खींचे जंजीर, अब मालिक पीछे पीछे दौड़ता है नौकर की तरह। ये तुम्हारा स्टेटस है। कुत्ता पालकों, पितृ दोष तुम्हारे घर में बन जाता है। पितृ आते हैं और कुत्ते को देख करके वापस चले जाते हैं, श्राप देके जाते हैं। फिर से सुन लो, गरुड़ पुराण कहता है कुत्ता पालक के घर में पितृ दोष कन्फर्म है। और जब पिंड नहीं पाते, तुम्हारे घर से अपना भाग नहीं पाते,
तो पितृ श्राप दे करके जाते हैं, तुम्हारा खून पीते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लेना पितृ। तो पितृ दोष में कुत्ता फैशन चल पड़ा है। YouTube पर 2-4 लोगों ने वीडियो डाल दिया है फर्जी। कुत्ता पालने से शनि प्रसन्न होते हैं, बटुक भैरव प्रसन्न होते हैं, बटुक भैरव की सवारी है। अरे तो एक आध भूत प्रेत भी रख लो। तुम्हें तामसी प्रकृति के देवता पसंद है? काली मैया जीभ में निकाली है, तुम 1 लीटर ब्लड बैंक से खून लाओ और कप में भर के पियो। किसने मना किया? अरे जो व्यवस्था आपके लिए है, जो व्यवस्था बंजर लोगों के लिए है, उसमें भिन्नता है ना। सुनो, ये कौन बता, लाओ 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 बना के लाइए मेरे लिए, किसी को नहीं मिलेगा। लाओ, बहुत अच्छी लड़की है, बड़ा ध्यान रखती है, ये तो 100 ग्राम भी नहीं है। महाराज गुरुजी सिर्फ डब्बे में वजन है। हाँ यार, मेरे पास तो राम जी की इच्छा है। चलो ठीक है, हम दर्शन तो कर ही लेंगे। अरे राम भजो, किसी को देने लायक नहीं है, हम ही अकेले लेंगे, बाद में बताएंगे कल। राम जी, ये नहीं साधु संग अनुरागे। ध्यान से सुनो, आपका संग साधु संग होना चाहिए। आपके जीवन में मित्र है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आपके जीवन में कोई संत मित्र है, ये आवश्यक है। ठीक है, कोई संत को अपना मित्र बना लो, मत बनाना। हमने कल भी कहा था, आखिरी दिन भी कहूंगा, 1-2 सज्जन ने हमको नाम अपना लिखा रखा है कि हमको आपको गुरु बनाना है। मैंने कहा रामायण को गुरु बना ले, रामायण को गुरु बना ले। और गुरु बनाने के पहले मैं पर्ची डालता हूं, बहुत क्लियर साफ बात है, ऐसे नहीं बना लेता। तुम पता नहीं क्या क्या पाप करके आए हो, हमारा भी साधना लेके चले जाओगे तो हम तो खाली डिब्बा, खाली बोतल ले ले मेरे यार, तो ये काम नहीं कर पाऊंगा। पर्ची डालता हूं और 19 तारीख को उनको हमने व्यवस्था दी है। लेकिन ध्यान से सुनो, इस रामचरितमानस को अपना गुरु धारण कर लो। पहले 2-4 बार पढ़ के आओ। 2-4 कल एकादशी है, वैष्णव एकादशी है, और सब लोग आराम से कल 1 दिन का अन्न छोड़ देना, तो हमारी 1 दिन उम्र बढ़ जाएगी। देखते हैं कौन कौन बढ़ाता, कौन कौन घटाता है। आगे सुनो, ये नहीं साधु संग अनुरागे। मनुष्य जन्म पाने के बाद जीवन में एक साधु आपके जीवन में नहीं है, तो आप समझ लो किस पाप की श्रेणी में गए। ये नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पद विमुख भी अभागे। जिन्होंने अपने जीवन को परमार्थ में नहीं लगाया, स्वार्थ में और परमार्थ में, परमार्थ के रास्ते पर चलो। किसी का अच्छा करने की सोचो, कैसे हो पाएगा, उसके लिए अपना तन, अपना मन और अपना धन। जहां पर ये चौपाई आती है 94 नंबर 95 अयोध्या कांड, शिव दधीचे हरिचंदन रेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। दधीची जी तपस्या कर रहे थे, देवता पहुंच गए, महाराज क्या चाहिए? कहो देवताओं, कैसे पदार्पण हुआ? महाराज आपकी हड्डी चाहिए। इंदिरा कॉलोनी में कौन कौन देगा? हमको भी जरूरत है। कोई नहीं। अरे मिश्रा जी, आपने तो जिला लिया हमको। ये है कथा सुन रहे हैं, किसी ने हड्डी देने की बात ही नहीं सोची। ये बाबा हड्डी भी ले जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। दधीची जी से मांगा, तपस्या करके उठे, क्या चाहिए? कहा आपकी हड्डी चाहिए। क्या करना है? राक्षसों से युद्ध होगा तो उसमें आपकी हड्डियों का वज्र बनेगा। अच्छा तो लो, अभी देता हूं। ये है परमार्थ पथ, और अगर आप उससे विमुख हैं तो सच कहता हूं, परमार्थ एक दिन में नहीं आता, भगवत कृपा से आता है। अपना सर्वस्व समर्पित करके संत महात्मा आपके कल्याण के लिए कोई ना कोई उपाय बताता है, कोई ना कोई साधन देता है। और हर गुरु को, खुल के कह रहा हूं, हर गुरु को अपनी साधना देनी पड़ती है, और साधना देने के बाद गुरु तो खाली डिब्बा खाली होता है।
तो महाराज गुरु को साधना कितनी करनी चाहिए? कहा 24 घंटे में कुछ भी चूक नहीं, तब और नहीं तो शिष्य बनाते चले जाओगे तो मालूम चला भ्रष्ट हो जाओगे और फिर जेल भी जाना पड़ेगा। जेल यात्रा करने वालों का नाम नहीं लूंगा। आगे सुनो। जे नहीं साधु संगे अनुरागे परमारथ पद विमुख विभागे और जे न भजई हरि नरतन पाई जे नहीं न हरियत सुजस सुहाई। जो कथा पंडाल में नहीं आए उनकी बात है। जे नहीं न हरियत, तिवारी जी ने हमको कहा ही नहीं तो हम कैसे जाए? तिवारी जी के पिताजी की कथा थोड़ी हो रही है, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के अंत में जगत पिता की कथा हो रही है। और जगत पिता की कथा में नहीं आ पाए तो तिवारी जी ने नहीं बुलाया, तो हम कैसे जाए? तो कचौड़ी पकौड़ी खाने आओगे? हम तो देखते हैं आरती के समय कितनी बढ़िया भीड़ होती है, हमारा केला खत्म हो जाता है, प्रसाद रखे रहते हैं, हमारा खत्म। कल देवी जी पूछ रही थी मकान मालकिन आपने प्रसाद ना, हमने कहा सब फट गया। हम रखते हैं अपने लिए, मिलता नहीं। ये डिब्बा तो दूंगा ही नहीं आज किसी को। आज डिब्बा आया स्टील का, जिसने दिया कहा डिब्बा भी ले जाना बाबा अयोध्या तक। भैया इस बात को कहते हुए पापियों की श्रेणी बताई, इसीलिए भैया लोग पॉलीथीन में लाती हैं। ले जाओ पॉलीथीन, कितनी ले जाओगे? अरे तुम पात्र में भोजन करते हो, प्लेट में अपना फल काट करके उसमें नमक मिर्च डाल करके पाते हो, भगवान को पॉलीथीन में घेरा भर के लाए, लो अपना छीलो खाओ। सुनो, राम जी ये पापियों की श्रेणी बताई। मैया ने फिर कौशल्या ने आंसू पोंछा, भैया धैर्य धारण करो। इसी समय वशिष्ठ जी पधारते हैं, अन्य महात्मा भी हैं, वामदेव आदि ऋषि, और महाराज सबने भरत जी से कहा ये शोक का समय नहीं है, क्या करना है? पिता की डेड बॉडी पड़ी है, चलो। अब क्या हुआ? राजा दशरथ की जो डेड बॉडी तेल की नाव में भर के रखी गई थी, ये बैल कोल्हू वाला तेल नहीं था उस समय ओरिजिनल वाला तेल था, बर्फ की व्यवस्था उस समय नहीं होती थी। तेल की नाव में भर करके डेड बॉडी रखी थी। महाराज जी सरजू मैया के किनारे, उस घाट का नाम बिलभर घाट ऐसे कुछ करके है, वहां पर चिता बनाई गई है। आज भी वो स्थान है दशरथ समाधि का। और कैसी बनाई गई? मानो स्वर्ग जाने की सीढ़ी बनाई गई हो। बाबा तुलसी कहते हैं, सरजु तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई, एहि विदिता क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजुलि दीनी, सोदिश मित सब वेद पुराण, कीन भरत दस गात विधान। जहां जस मुनि मरे आजत दीना, एक बार नहीं हजार बार किया। एक घटना और घटी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, हम कैकेयी की बात नहीं करेंगे अभी, उसका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माताएं सती होना चाह रही हैं। तो दशरथ जी के जाने के बाद जब सती हो रही तो भरत जी ने चरण पकड़े, भैया एक बात बताओ, शरीर के साथ में जाने से गति बनेगी या भगवत विरह में भगवत दर्शन से गति बनेगी? पैर पकड़ करके रोका, मैया मैं भगवान से मिलाऊंगा, भगवान को मना के लाऊंगा, आप सती मत हो। गई पद भरत मात सब राखी, और रही रानी दर्शन अभिलाषी। दर्शन की अभिलाषा में वो सती नहीं हुई, इसलिए सती ना होने वाला पाप उन माताओं को नहीं लगा। दर्शन का पुण्य सती होने से कहीं ज्यादा है। या तो तुम इतनी सती सावित्री हो कि यमराज से अपने पति को वापस लाओ, तब तो सती होने की बात नहीं, और नहीं तो फिर अब तो खैर उस पर बैन है। भारतीय कानून कहता है ये कुप्रथा है,
शास्त्र में लिखा है सती प्रथा का, हम उसका विरोध करने वाले होते कौन? आगे बढ़े। एक एक जगह जो दान देना था, ता तस सहस भांति सब कीन्हा। क्या क्या दिया? सिंहासन भूषण भसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर बै परिपूर्ण काम। केवल और केवल और केवल एक जिसके लिए लिखा है ब्राह्मण मुखमासीत। ध्यान से सुनना। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, वहां पर एक बहुत अच्छी भाव लिखा उत्तरकांड में, कलयुग के वर्णन में। नहीं, क्या है? सब जाति कुजाति भय, आगे वाला हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो है नहीं। केवल और केवल ब्राह्मणों को दान देने का अधिकार है और दान लेने का। ऐसा नहीं है कि केवल दान लेते ही रहें। वो ब्राह्मण होशियार हो जाए जो सत्यनारायण की कथा की पूजा का पूरा धन खा जाते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। कम से कम 50% दान दो, ना हो तो जो सीधा भिक्षा लेके गए हो गैया को खिला दो। अगर तुमने खा लिया तो समझ लेना, पैसा तो रुपया में बड़ी ममता होती है ना। लेकिन क्या कहते हैं, यदि आपने 50% भी नहीं दिया, दान देना, दान लेना, विद्यार्जन करना और विद्यार्जन कराना, और महाराज यज्ञ करना और यज्ञ कराना, यही 3 के अलावा चौथा हो तो हमें बता देना, हम कम पढ़े लिखे हैं। तो महाराज दान दिया। पहली सभा अयोध्या में लगी है, सब बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, भरत जी को बुलाया गया और महाराज सभी दरबारी बैठे। उस बीच में महाजन शब्द आया है। जब श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, गणमान्य जिनको आप कहते हैं, आजकल पीस कमेटी बनाता है प्रशासन, तो पीस कमेटी के सदस्यों को मान लीजिए बुलाया गया। महाराज कमल जी नहीं दिखाई, कोई बात नहीं, इमरजेंसी में कहीं गए होंगे। राम जी, भरत जी को और सारी सभा को पहला भाषण वशिष्ठ जी का हुआ, और उस भाषण में भरत जी को बताते हुए कहते, वशिष्ठ जी सबसे पहले कैकेयी का कुचक्र सुनाया, भरत जी को दशरथ जी का गमन सुनाया, और बताते बताते रो पड़े। हे भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। लाभ 6 चीजें ध्यान से सुन लेना, होश से। ये डिपार्टमेंट किसी को नहीं दिया गया। किसको? ये केवल और केवल ठाकुर जी के पास है। कहा, हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। आप कहते हैं ब्रह्मा के हाथ में है। ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से है? बताओ तो सही, हमें नहीं मालूम। ब्रह्मा जी कहाँ से निकले? विष्णु जी की नाभि कमल से। और डिवाइन पावर ईश्वर जब सबसे पहले सगुण साकार के रूप में आता है तो त्रिदेव में विष्णु स्वरूप में अपने को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसको आप लोग बृहस्पतिवार के दिन केले नहीं खाते हो, तो वो विष्णु स्वरूप से निकला है, नाभि कमल से। विष्णु के मूल में जाए तो वो ईश्वर है। ईश्वर है अंश जीव अविनाशी। उसी के लिए कहा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अच्छा, हे भरत, दशरथ जी सोचनी नहीं है, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। सोचनी कौन कौन है? अभी तो भरत जी ने बताया था पापियों की लिस्ट, अब वशिष्ठ जी की लिस्ट सुन लो। हम आपको सुनाते रहेंगे यही सब फालतू चीजें, कितना बताएं। पापियों की लिस्ट जाने तो बहुत सब, पुण्यात्मा लोग तो जानते ही है, पुण्य करते रहो, आगे बढ़ते हैं। महाराज कथा को आगे ले चलते भरत जी को बताया है कि देखो, पिताजी की आज्ञा मानकर राम जी वन को चले गए और पिताजी ने कहा था, अवश्य दूत में पठई विप्राता, कैकेयी से कहा था, आई आई बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोध सब साज सजाई, और देव भरत का राज बजाई। बैंड बाजा बजवाते हुए राज्याभिषेक भरत का कर दूंगा, हे देवी राम को रोक ले। तो राजा की आज्ञा है और तुम राज्य को करो। वशिष्ठ जी का भाषण हो गया, मंत्रियों ने अपने उद्बोधन में अप्रूव्ड किया, आपने जो कहा गुरुदेव भरत जी को करना चाहिए। भरत जी के लिए कहा माता कौशल्या, उन्होंने भी इसको अप्रूव्ड किया। 176 शानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय स्नेह की। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जन बोली, देत उचित उत्तर सब। भरत जी ने हाथ जोड़ा, मैया तू भी ऐसे कहती है। सचिव ने भी कहा, सबने कहा, और यहाँ शुरू किया, गुरु जी के भाषण से शुरू किया। चर्चा लंबी न हो जाए इसलिए हम उसको संक्षिप्त कर रहे हैं। गुरु जी ने मुझे उपदेश बहुत अच्छा किया। लेके लखन राम सिय बिनु पद देखे, राम लक्ष्मण इनके चरणों को नहीं देख पाया लक्ष्मण ने। लखन राम सिय बिनु पद देखे, बादि बसन बिन भूषण भारू। सुंदरकांड में याद करो, रावण भैया को समझाते हुए कहते हैं, हे रावण भैया, उनके इष्ट समझा रहे हैं शंकर जी 11वें रुद्रावतार, फिर भी रावण की समझ में नहीं आया। क्या समझाया था? विदु पत्नी सब भांति सवारी, असोहन बसन। हाँ, आपने लक्ष्मण गीता सुनी थी, उसी जगह पर भरत जी जाते हैं और उस कोमल पत्तों की सेज अभी भी लगी हुई है। और महाराज भरत सिंह सम लेखे, राखे शीस सिंह सम लेखे। मानो सीता मैया के चरण को अपने सिर पर रखा हो। लेखे राखे शीस सिंह सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी। सजल समस्त जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी, परम वैष्णव के निषाद राज ने जब गीता पढ़ ली, अब गीता सुन ली, तो अब सुनो यहाँ पर वही निषाद राज राम जी के लक्ष्मण जी ने सुनाया था। हमने आपको कल की कथा में ही बताया था, पूरे मानस में 9 गीता है। कितनी? 9 गीता। हाँ, पूछेंगे जरूर, ये व्यासपीठ पूछती इसलिए। देखा, भरत जी विषाद में चले गए। इनके विषाद का शमन करने के लिए जैसे कैकेयी को कुछ कहने जा रहे थे भरत जी, और निषाद राज ने सुन लिया, तो दोहा नंबर आ गया 2G। हे भरत, तुम गलती मत कर देना, ये तो ब्रह्मा के उल्टा होने के कारण ऐसा हुआ है।
जय मातु कीन्ही बावरी कठिन जय मातु कीन्ही बावरी तेरा पुनि पुनि करहि प्रभु सादर तुम सो राम प्रीतम कहत हो सोहे की परिणाम मंगल जानी अपने भरत सरिस तिवारी जी कहीं खो गए। राम सने भरत सरिस को राम सने भरत सरिस को भाव को भरद्वाज जी ने भी बताया है और इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। केवट भैया के साथ भरत जी पहुंचे हैं एक स्थान पर। कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। भैया सुनो तो सही, बार बार कहता हूं, हर कथा में कहता हूं, इसको मैं मिस तो करता ही नहीं इसको। आइडियल थीम, आइडियल हीरो हमारी वैदिक सनातन परंपरा में कोई है तो वो रामचरित्र और राम जी हैं। राम जी बताना चाहते हैं, अगर राम कथा सुनते हो, राम कथा गाते हो तो भाई सीता राम जैसी सुख सरदारी शेष सारद करनी पवन सुत कीरतिनी पसेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र ग्रंथ मुनि जन धन सरसवही भारत श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी व्यास आदि कवि वर्य बखानी भारत श्री रामायण जी कलिमल हरि विषय रस की विषय रस की कलिमल हरि विषय रस की सुभग सिकंदर मोरी अमी की मात सब तुलसी ललित श्री की करही आरती हरि करही आरती हरि रघुकुल कमल आरती उतारो तो पिता मन बारो आरती उतारो तो पिता मन बारो आरती उतारो जोड़ी जनक सिंहासन राजत जोगी दशरथ नंदन जनक किशोरी